नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके ड्राइवर में। और ये क्लास है टॉप 5 करंट अफेयर्स की। दोस्तों, टॉप 5 करंट अफेयर्स वह करंट अफेयर हैं जिनसे प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल करता हूं अपने इस क्लास में, जहां से किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा प्रश्न आने के चांस होते हैं। इसीलिए मैं ज्यादा प्रश्न भी नहीं लेता हूं और ना ज्यादा आपका समय खाता हूं, क्योंकि जीके और जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है। कहाँ से क्वेश्चन बन जाए कुछ पता नहीं होता है। इसीलिए मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को तैयार करवाता हूं जहां से ये लगता है मुझे कि ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं रोज घटित होती हैं, लेकिन हर जगह से प्रश्न पूछा जाना संभव नहीं होता है। ठीक, तो इसीलिए मैं वहीं से प्रश्न बनवाता हूं जहां से आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करता हूं। और ये देखिए आज का आइकन क्वेश्चन बहुत बढ़िया मैंने लगाया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। ठीक है ना। अभी आगे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। और ये हमारे भगवान महात्मा बुद्ध जी, इनको नमन करते हुए आज के क्लास शुरू करूंगा। देखिए, तो आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे इन्हीं के बारे में। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन क्या है भैया? ईरान की राजधानी तेहरान किस नदी के तट पर स्थित है? ईरान की राजधानी तेहरान किस नदी के तट पर स्थित है? तिग्रिस नदी, करज नदी, यूफ्रेटीज नदी या सीरवान नदी? तो ये तो गलत होगा सीरवान, और तिग्रिस भी गलत होगा। अब इन दोनों में मेरा पता, चलो करज नदी। ठीक है ना। अब देखिए मैंने प्रश्न क्यों बनाया, पहले इसको जान लीजिए। चूंकि इजराइल और ईरान का इसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मारामारी चल रही है भैया। तो चूंकि इजराइल ने ईरान की जो राजधानी तेहरान के आसपास बहुत सारा जो है हमला किया, तो ये राजधानी चर्चा में आई। तो हमने सोचा यहाँ से प्रश्न बनाया जाए। देखिए, हमले होते रहेंगे, झगड़ा लड़ाई तो होता रहेगा, हमें तो काम है अपने पेपर से। ठीक है ना। भगवान करे ईश्वर में जो है, भगवान करे इस दुनिया में कहीं युद्ध ना हो, सब लोग शांति से रहें। और भारत देश तो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का पाठ करता है, पूरी दुनिया को बोध कराता है। लेकिन फिर भी जिनको लड़ना है वो लड़ेंगे। अब हमारे लिए वो जीके का प्रश्न छोड़ के चले जाते हैं। तो चलिए ठीक है, हमारा काम है तैयारी करना। आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा करज नदी। क्या? करज नदी। व्याख्या: तेहरान ईरान की राजधानी है, अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढलान पर स्थित है। तेहरान कहाँ? अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला, ये भी क्वेश्चन बनेगा। अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढलान पर स्थित है। इसके पास से करज नदी बहती है, जो इस क्षेत्र की प्रमुख जलधारा है। करज नदी कहां से निकलती है? अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तेहरान अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला पर जो है बसा हुआ है। ठीक ना। करज नदी पर्वतीय स्रोतों से निकलती है और एक महत्वपूर्ण जलाशय करज डैम इस पर, इसी नदी पर स्थित है, जिससे तेहरान को जल आपूर्ति होती है। ठीक ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमको लगा, इसलिए मैंने बना दिया। अब अगर इसी प्रकार आप इजराइल के लिए बनाओगे, तो इजराइल की राजधानी जो है यरूशलेम। यरूशलेम, जिसको आधिकारिक रूप से इजराइल अपनी राजधानी मानता है, वो राजधानी जो है किसी भी नदी के तट पर नहीं है। तो मुझको ये क्वेश्चन लगा तो मैंने इसको बना दिया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही तो आइकन क्वेश्चन लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काला नमक चावल की पारंपरिक खेती के लिए प्रसिद्ध है? चंदौली, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी और ललितपुर। चार ऑप्शन है भैया, बताओ। तो देखिए, सिद्धार्थनगर को काला नमक चावल का जीआई टैग मिल चुका है। किसका? काला नमक चावल को का जो है जीआई टैग मिल चुका है। किसको? सिद्धार्थनगर को। तो इसलिए यहाँ सिद्धार्थनगर सही होगा। लेकिन मैंने काला नमक चावल का प्रश्न इसलिए बनाया है, किस लिए बनाया है, तो अभी आगे चल के देखते हैं। देखिए, सही उत्तर सिद्धार्थनगर है, बिल्कुल सही है। लेकिन काला नमक चावल है क्या? काला नमक चावल एक सुगंधित पोषक और ऐतिहासिक चावल की किस्म है। ऐतिहासिक किस तरीके से? आगे देखिए। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में उगाई जाती है। इसका रंग हल्का गहरा, सुगंध तेज और स्वाद बेहतरीन होता है। इसके प्रमुख उत्पादक जिले जो है कौन कौन से? सिद्धार्थनगर मुख्य केंद्र है इसका, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर और बलरामपुर। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को काला नमक का बेल्ट कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है। अच्छा, 4 5 6 जिलों को दे देगा 3 4 जोड़ के इकट्ठा, और कहेगा कौन सा जिला काला नमक बेल्ट में नहीं आता है।
तो मान लिया प्रयागराज दे दिया तो नहीं आता है, लखनऊ दे दिया तो नहीं आता है, इस जिले दे दिए जाएंगे, ठीक ना। तो लेकिन ये कुशीनगर, गोरखपुर, बलरामपुर, ये जो पूरा पूर्वांचल क्षेत्र है, ये काला नमक का उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब काला नमक मैंने क्यों पूछा अभी बता रहा हूँ। काला नमक चावल में आयरन और जिंक की मात्रा अधिक होती है, इसे बुद्ध राइस अथवा महात्मा बुद्ध का चावल भी कहा जाता है। असल में मान्यता है कि जब महात्मा बुद्ध पूर्वांचल क्षेत्र में विचरण कर रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे, तो उस समय वो काला नमक चावल को खाना ज्यादा पसंद कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसलिए इस चावल को बुद्ध राइस भी कहा जाता है और महात्मा बुद्ध चावल भी कहा जाता है, ठीक। लेकिन हमने ये प्रश्न रखा क्यों, अभी हाल ही में आज ही के दिन भैया जो है आज के एक दिन पहले और आज अभी लगातार कुशीनगर जिला, कुशीनगर चर्चा में बना हुआ है, कुशीनगर चर्चा में बना हुआ है। तो कुशीनगर चूंकि काला नमक चावल को लेकर के भी चर्चा में रहता है, इसीलिए हमने काला नमक चावल वाला प्रश्न बना दिया। लेकिन आपको नीचे कमेंट करना है कि कुशीनगर जिला अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, ठीक। यदि आप लोग कमेंट करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग ध्यान पूर्वक प्रश्नों को देखते हो, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इस पर बहुत चर्चा हुई है कुछ दिन पहले कि G7 किस प्रकार के देशों का समूह है और इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। देखिए मेरा उद्देश्य होता है कि उसी प्रश्न में सब कुछ शामिल कर लिया जाए, ठीक। तो विकासशील देशों का जो समूह है जिसमें भारत, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया शामिल है, गलत है। प्रमुख विकसित देश शामिल है, कौन कौन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। ये बिल्कुल क्या है, सही है, यही सही है एकदम। केवल वाला आंसर ऐसे ही काट दिया करो, कमजोर देश तो है ही नहीं है, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं G7। चलिए देखते हैं सही उत्तर इसका, प्रमुख विकसित देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और साथ में यूरोपियन यूनियन को भी, EU को भी पर्यवेक्षक सदस्य का के रूप में शामिल किया गया है, ठीक ना। अच्छा देखिए G7 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं होता, इसकी अध्यक्षता हर वर्ष रोटेशन के आधार पर किसी एक सदस्य देश द्वारा की जाती है। 2025 में G7 की अध्यक्षता कनाडा के पास है और शिखर सम्मेलन कनानासिस्क कहाँ, कनानासिस्क में हुआ है, ठीक ना। अभी हाल ही में तो कुछ चर्चा में रहा है ये, ठीक। तो कनाडा का जो इसमें मुख्य जो है क्या कहते हैं अध्यक्षता किसके पास है, कनाडा के पास है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अन्य जानकारी इसमें क्या है, G7 की स्थापना 1975 में हुई। यह समूह विश्व की लगभग 43% GDP का प्रतिनिधित्व करता है। भैया सोचो 43% यानी लगभग 50% में ये 1 2 3 4 5 6 7 और मान लीजिए थोड़ा बहुत यूरोपियन यूनियन को भी, मतलब ये 7 देश मिलकर के, G7 के 7 देश मिलकर के 43% GDP कवर करते हैं। और यानी कि मान के चलो 57% में पूरा विश्व। अब सोचो कि धन कहाँ है भैया, पैसा कहाँ है और कौन लोग ज्यादा जो है अय्याशी की जिंदगी जिएंगे। यहाँ अय्याशी इसलिए कि ये होते ही ऐसे विलासितापूर्ण जीवन इनका रहता ही रहता है, अमेरिका का हो चाहे ब्रिटेन का हो, समझ पा रहे ना मेरी बात। तो इसलिए ये भी एक बात है कि ये बहुत बड़े देशों का जो एक संगठन है, ठीक, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है, ठीक ना। तो चलिए, तो अब क्या हुआ था कि 1975 में जो G7 की स्थापना की गई, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि रूस को 1957 में शामिल कर G8 बना दिया गया था, इसमें रूस को भी शामिल किया गया। लेकिन 2014 में क्रीमिया का विवाद हुआ और उसी कारण रूस को बाहर कर दिया गया, फिर G7 हो गया, ठीक है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जून 2025 में PM नरेंद्र मोदी जी किस देश में थे और वहां किस खास सम्मान से नवाजे गए। तो सिंगापुर में थे, साइप्रस, साइप्रस सही है, साइप्रस में के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको नवाजा गया है। आइए साइप्रस के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए सही उत्तर है साइप्रस में सर्वोच्च नागरिक सम्मान। साइप्रस भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो किसका है भूमध्य सागर का, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट द्वीप है। यह देश ग्रीक और तुर्की प्रभाव के कारण राजनीतिक रूप से 2 भागों में विभाजित है। अच्छा, दक्षिणी हिस्सा ग्रीक साइप्रस
और उत्तरी हिस्सा तुर्की साइप्रस। निकोसिया इसकी राजधानी है। किसकी? साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया है, निकोसिया। और इसकी एक खासियत ये है कि निकोसिया दुनिया की एकमात्र विभाजित राजधानी है। क्या है? विभाजित राजधानी है। इसमें ग्रीन लाइन नामक बंटवारा है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियंत्रित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया भैया। ये देखिए मैं कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के प्रश्न लाता हूं। ठीक, तो चलिए आगे चलता हूं। और अंतिम क्वेश्चन आज का 5वां क्वेश्चन, पार्किंसन रोग से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह रोग हृदय की धमनियों में रुकावट से होता है। यह रोग डोपामिन हार्मोन की अधिकता से होता है। देखिए डोपामिन से तो होता है, ये डोपामिन इसमें कुछ रहता है, लेकिन क्लियर मुझको भी नहीं है। लेकिन आगे देखते हैं कि यह एक तंत्रिका तंत्र संबंधी अपक्षयी रोग है जो डोपामिन की कमी के कारण होता है। यही लगभग सही है। यह एक अनुवांशिक संक्रामक, गलत है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो सॉरी, इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या इसका क्या है। यह एक तंत्रिका तंत्र संबंधी अपक्षयी रोग है जो डोपामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है। पार्किंसन रोग मस्तिष्क के सबस्टेंसिया नाइग्रा नामक भाग में, मस्तिष्क का भाग है सबस्टेंसिया नाइग्रा नामक भाग में डोपामिन उत्पादक कोशिकाओं की क्षति के कारण होता है। यह धीरे धीरे विकसित होता है और इसके लक्षण शरीर में कांपना, चलने में कठिनाई, मांसपेशियों में जकड़न, संतुलन की समस्या आदि शामिल है। यह बढ़ते हुए उम्र के साथ अधिक सामान्य हो जाता है, लेकिन यह संक्रामक या आनुवंशिक नहीं है। इसमें डोपामिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाती है जो मस्तिष्क से मांसपेशियों को संदेश भेजते हैं। तो डोपामिन संबंधित था भैया, मुझे याद था। और उसकी कमी हो जाती है, अधिकता नहीं होती है। और ये पूरे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता, पूरे न्यूरो सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक ना। तो ये 5 क्वेश्चन रहे आज के लिए, बस इतना ही। जो है फिर से मैं बता दूं कि ये क्लास आप लोग बार बार अटेंड करते रहिए, छोड़िए नहीं। और जो भी दिक्कत हो, जो भी समस्या हो, उसके लिए नीचे कमेंट करते रहे। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए ठीक है भैया, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।